स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान है, ये आपको एक ऑप्शन ट्रेडर से अच्छा कोई नहीं बता सकता। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऑप्शन ट्रेडर है तो एक बार जाइए, उनसे जाके मिलिए, उनके कैलकुलेशन समझिए। जब आप उनके कैलकुलेशन देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग तो मैं 3 से 4 महीने 6 महीने में अंबानी जी, अदानी जी को भी पीछे छोड़ सकता हूँ। और एक्चुअल में उनकी कैलकुलेशन कुछ इसी तरीके से होती है, क्योंकि वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इन परसेंटेज रिटर्न्स की बात करें तो ऑप्शन ट्रेडर एक दिन में 50%, 100% रिटर्न तक कमाने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन अगर मैं जेन्युइन बात करूं तो अगर आज आप उनसे जाके मिले, आज से 3 महीने के बाद अगर आप मिलेंगे, तब भी उनका यही कहना होगा कि हाँ, मेरी कुछ गलतियां थी, अब मैंने सीख लिया, अब यहां से मैं पैसा बनाऊंगा। 1 साल बाद आकर देखेंगे तो शायद वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे खड़े होंगे, वो कहेंगे कि हाँ, मैंने बहुत ज्यादा लॉस भी किया है, मैंने पैसा कमाया भी है, लेकिन अब यहां से मैं प्रॉफिटेबल बनूंगा। और उनकी जिंदगी भर ऐसा ही चलता रहता है। तो सबसे फर्स्ट, अगर आप मार्केट में इंटर कर रहे हैं या ऑलरेडी इंटर कर चुके हैं और अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में सच में मैं रिटर्न बना पाऊं, कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न बना पाऊं, तो आपको अपने माइंड में ये चीज क्लियर करनी होगी कि आखिरकार मार्केट में रिटर्न्स कितना अवेलेबल है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा हम डेटा के साथ बात करेंगे कि आखिरकार जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनमें से कितना % रिटर्न आखिरकार वो लोग बना पा रहे हैं। तो अगर मैंने कैलकुलेशंस देखा तो कैलकुलेशंस में मेरे पास वो आया है कि हम साल का 30 से 40%, 50% का रिटर्न हम बना सकते हैं, जो पॉसिबल है। यानी कि महीने भर की अगर मैं बात करूं तो 4 से 5% का रिटर्न। अब ये बात सुनकर एक ऑप्शन ट्रेडर को शायद हंसी आ रही होगी, क्योंकि वो कहेंगे कि इतना तो मेरा स्टॉप लॉस होता है। तो मेरी बात समझिए, ऑप्शन ट्रेडर अगर 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा रहा है, 50% रिटर्न कमाने का सोच रहा है और 50% लॉस होता है, तो 2 बारी के ट्रेड में उसका पूरा इन्वेस्टमेंट वाइप आउट हो जाएगा। यानी कि फिर नया इन्वेस्टमेंट, फिर नई शुरुआत। तो आप ये बात तय कर लीजिए कि हमको मिनिमम 4 से 5% रिटर्न बनाना है और इसी रिटर्न को कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करना है। क्यों? अभी आप सेबी का डेटा देखिए, रिसेंट सेबी का डेटा बोलता है कि मार्केट में 91% ऑप्शन ट्रेडर स्टिल लॉस में है। कितने लोग पैसा बना रहे हैं? 7 से 8% लोग, जो नेट प्रॉफिट में हैं। अगर मैं बात करूं 100 लोगों में से 7-8 लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, उसमें से भी अगर मैं साल का 50 to 60% रिटर्न्स की बात करूं तो शायद 1 या 2 लोग निकल कर आएंगे। और ये अभी मैं डेटा भी आपको बताऊंगी। तो यानी कि पहली चीज तो आपका यहां तक, अभी तक आपका ये माइंडसेट क्लियर हो गया होगा कि साल का कितना रिटर्न्स हम बना सकते हैं। अगर ज्यादा रिटर्न्स पॉसिबल होता तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ज्यादा दे सकती थी, एफडी, बैंक आपको ज्यादा रिटर्न्स दे सकते थे, लेकिन उतनी पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो फर्स्ट, जो जेन्युइन है, जो है एक्चुअल में मिल सकता है, उस पर बिलीव करिए और उसी अकॉर्डिंग अपना स्ट्रैटेजी प्लान करिए। तो यहां तक अभी तक आपका माइंडसेट क्लियर हो चुका होगा। अब मैं कुछ डेटा पे बात कर लेती हूँ, जिनको लगता है कि आप आएंगे स्टॉक मार्केट में, डीमेट अकाउंट ओपन किया, सीधा ऑप्शन ट्रेड शुरू किया और दिन का 2,000 रुपया कमाना शुरू कर देंगे, या फिर आपने बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स लेकर आप मार्केट में एंटर किया और ये सोचे हैं कि आपके सारे के सारे जितनी भी लाइबिलिटीज है वो खत्म हो जाएगी, तो ये अभी तक गलत है। देखिए, मैं डेटा आपको बताती हूँ, कुछ बड़े नाम्स भी मैं आपको बताती हूँ जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, मिनिमम रिटर्न्स इतना अवेलेबल है, लेकिन डिपेंड करता है आगे आपका लक कि मार्केट में अगर ट्रेंड ने अगर आपको साथ दिया तो हायर रिटर्न्स मिल सकता है, लेकिन मिनिमम आप इतना लेके चल सकते हैं। अब देखें, अगर मैं बात करूं कुछ फेमस ऑप्शन ट्रेडर की, फर्स्ट नाम आ रहा है शुभादीप नंदी का। आप इनको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। इन्होंने साल का 40 to 60% रिटर्न्स बनाया है। इनका स्ट्रैटेजी था डेल्टा न्यूट्रल और गामा स्कैल्पिंग। दूसरा नाम आ रहा है राजेश भाटिया का। इन्होंने डायरेक्शनल ऑप्शन में ट्रेड किया है। इन्होंने 2020 और 21 की रैली में 10 करोड़ से 40 करोड़ बनाया है, लेकिन उसी टाइम पर इनका एक और स्टेटमेंट आया था और इनका कहना था कि ये 2 साल में मुझे रिटर्न्स जरूर मिला है क्योंकि मार्केट ने एक अच्छी रैली मुझे दी थी, लेकिन अगर इसी स्ट्रैटेजी पे मैं अगले 2 साल तक काम करूंगा तो शायद मैं बर्बाद हो जाऊं। तो आप समझ सकते हैं कितना रिस्की है। तीसरा नाम है आलोक जैन। इन्होंने भी ट्रेंड को फॉलो करके आईटीएम ऑप्शंस को बाय करके ट्रेड किया है और इनका भी साल भर का 30 से 40% का रिटर्न है। इसके बाद है गौरव रायजादा करके, इन्होंने एनुअल 20 से 30% का रिटर्न मेंटेन किया है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है,
5th नंबर पे है विवेक गदोदिया। इन्होंने क्वांट बेस्ड हेज करके ट्रेड किया है और उनका भी 25 से 35% का रिटर्न है। अब बात कर लेते हैं जो लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। ये तो ऑप्शन का डेटा हुआ। फ्यूचर के डेटा के अकॉर्डिंग सेबी की अगर मैं बात करूं तो सेबी के अकॉर्डिंग 25 से 30% लोग स्टिल फ्यूचर में प्रॉफिटेबल हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम डिके जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। अब इनमें नाम है श्रेयस दोषी। इन्होंने ट्रेंड फॉलो करके पोजिशनल्स ब्रेकआउट पे ट्रेड करके 50 to 70% का रिटर्न मेंटेन किया है। विवेक गदोदिया 25 से 35% का, आनंद आचार्य 20 से 30% का, इंस्टीट्यूशनल डेस्क अगर हम बात करें तो 40 to 60%। तो ये डेटा देखकर अभी तक अगर आपका माइंड क्लियर नहीं हुआ हो तो अभी तक ये क्लियर हो चुका होगा कि कितना रिटर्न्स मार्केट में अवेलेबल है। दूसरी चीज, अब ये रिटर्न्स, ऐसा नहीं बोल रही हूं कि आप ऑप्शन मत करिए, ये रिटर्न्स आप किसी भी तरीके से मेंटेन करें, चाहे आप ऑप्शन बाय करके करें, चाहे आप राइट करके करें, चाहे आप मंथली पोजिशनल्स पे ट्रेड करें, चाहे आप फ्यूचर को बाय कर लीजिए, फ्यूचर को शॉर्ट करके पैसा बना लीजिए, जो भी आपका स्ट्रैटेजी हो, लेकिन फोकस ऑन वन स्ट्रैटेजी। सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पे फोकस करिए, उसी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करिए और मेंटेन करिए 1 साल तक। जब आपको कंपाउंडिंग का रिटर्न्स मिलेगा तब आप बेहतरीन मार्केट में रिटर्न्स को मेंटेन कर सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं जो आप मार्केट में डेली बेसिस पे ट्रेड्स कर रहे हैं या मंथली बेसिस पे रिटर्न्स कमाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट पार्ट डिफरेंट है। SIP कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई अदर पोर्टफोलियो बनाकर रखे हैं, वो आपको करते रहना है, वो अलग है, ये एक एक्स्ट्रा थिंग है। ठीक है, तो अभी तक ये आपकी बात क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं जिस तरीके से ट्रेड करती हूँ, बेसिकली मैं स्विंग बेसिस पे ट्रेड करती हूँ, जहां पे हम मंथली बेसिस पे स्टॉक्स की पोजिशनल रेंज फाइंड आउट करते हैं। अब सवाल यह है कि मार्केट में 8000 से ज्यादा स्टॉक्स है, तो आखिरकार उतने सारे स्टॉक्स को ट्रेड करना इम्पॉसिबल सी बात है, ऑब्वियसली चीज है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ F&O वाले ट्रेड्स करते हैं। क्यों? क्योंकि F&O का ही ऑप्शन चेन होगा और बेसिकली हम ऑप्शन चेन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, फिर उसके बाद चार्ट्स और पैटर्न्स को कंफर्मेशंस के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे F&O की स्टॉक्स की मैं बात करूं तो 250 स्टॉक्स भी नहीं है हमारे पास जिनको हमको ट्रेड करना होगा। तो अब हमारे लिए बेहद आसान हो गया। अगर हम यहाँ पे सेक्टर वाइज भी जाएंगे तो ये और धीरे धीरे फिल्टर होते चले जाएंगे। तो हमको कुछ नहीं करना है, एक स्टॉक पोजिशनली आराम से 3 से 4% का रिटर्न्स मिनिमम देकर चला जाता है, आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो हम इन्हीं रिटर्न्स के पीछे जाएंगे। हमको महीने का कुछ नहीं करना है, 2 से 3 पोजीशन, 4 पोजीशंस बना के रखना है और उसी को हमको ट्रेड करते रहना है। हाँ, एक और बात, यहाँ पे हमको स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो 3 से 4 पोजीशन, अगर एक ही पोजीशन हमको 4% का रिटर्न दे रही है तो हमारा काम हो जा रहा है। लेकिन मार्केट में आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहे, हर ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल रहे, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए हम इसको कम करने के लिए यहाँ पे स्ट्रैटेजीज को यूज करेंगे ताकि हम अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन कर सके, स्टॉप लॉसेस को रिवाइज कर सके और कम से कम हमारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो। यहाँ पे मैंने एक सीरीज शुरू किया है, आप मेरे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप सच में सीखने के लिए इंटरेस्टेड है। और हाँ, वही लोग आए जो मान चुके हैं ये वीडियो को देखकर कि हाँ, मार्केट में साल भर में उतना ही रिटर्न्स अवेलेबल है, उस रिटर्न से खुश है, वही लोग इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको वीकली 3 वीडियोस मिलती रहेगी जहां पे हम बेसिक से लेके एडवांस तक, यानी कि स्टॉक का सिलेक्शंस कैसे करना है, स्टॉप लॉस को मेंटेन कैसे करना है, पोजिशनल स्टॉक्स क्या होते हैं, कैसे आप ऑप्शन चेन को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम वहां पे चार्ट पैटर्न्स का कंफर्मेशंस लेंगे, एज वेल एज सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर का डेटा हम कैसे यूज करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा पैसा तो फ्यूचर में ही आता है। तो यहाँ पे ये सारे कंफर्मेशन के साथ हम अपने ट्रेड को कैसे मॉडिफाई करो। सबसे आसान मुझे ये लगता है, अगर हम इतने सारे कंफर्मेशंस पे जा रहे हैं तो इजीली हमको कंफर्मेशंस मिले, तो वो भी तरीका हम इसमें सीखेंगे। तो प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और ये प्लेलिस्ट शुरू करना चाहिए या नहीं, कितने लोग इस चीज का वेट करें, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।